हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल होम गार्डनिंग पेड़ पौधे मेरी शान मेरी जान। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं ये मेरी पान की बेल है, जो 4 साल पुरानी बेल है। इन पत्तों को बहुत ही ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया, बहुत ही बांटा, और फिर भी ये इतने पत्ते मेरे पान के बच गए। ये मद्रासी पान की बेल है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लाभदायक पान की बेल। बहुत ही इस्तेमाल किया, बहुत ही उपयोग किया, अनेक सामान बनाए, लोगों को बांटे, लेकिन ये इतने फिर भी बच गए। और गर्मी के झेलते हुए ये पत्ते अब कड़क पड़ गए और अब नई ग्रोथ फिर से होने लगी है। और अब अच्छे से ग्रोथ हो जाए और नए पत्ते फिर से आने लगे हैं, उनको अच्छे से ग्रोथ मिले, इसलिए आप एक काम कीजिए कि ये जून माह में इसकी पूरे पत्तों की छटिंग कर दीजिए। मैं आज यही कर रहा हूँ कि मैंने इन्हें सारे अपने पान की बेल के जो पुराने पत्ते थे उन्हें निकाल रहा हूँ, ताकि ये नए पत्ते अच्छे से आए और उनके अच्छे से ग्रोथ हो सके। ये मैंने पूरे मेरे पान के बेल जो थी उसके पत्ते मैं पूरे हटा चुका हूँ, ताकि अच्छे से उसकी ग्रोथ हो सके। इन पत्तों का भी मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। ये भी एक फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। इन्हें मैं सुखाकर अपने जो गमले हैं उनकी जड़ों में इसे डाल दूंगा, क्योंकि इन पान के पत्तों में और इस पान की बेल में और पान में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, और वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये अपनी हड्डियों के लिए लाभदायक होता है तो पौधों के लिए तो ये जरूर ही लाभदायक होगा। मैं इन पत्तों को बहुत ही आसानी से, ये बिना किसी औजार बिना किसी आइटम की सहायता से ये आसानी से अलग हो जाते हैं। मैं धीरे धीरे इन सबको हटा लेता हूँ और ये नई ब्रांचेस जो हो रही है उन्हें अच्छे से, ताकि ग्रोथ मिलेगी। बहुत ही पत्ते मेरे बड़े हो चुके हैं, सूखने भी लगे हैं, अब इस्तेमाल भी कितना करें, इसलिए मैं इनको हटा देता हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसकी सफाई कर देता हूँ, इसकी जो जड़ें हैं उसमें खाद भी डाल देता हूँ, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके और नए पत्ते फिर से आए और मेरा पान की बेल फिर से हरी भरी हो सके। अब ये पत्ते बहुत छोटे भी हो गए, क्योंकि इन्होंने पूरी गर्मी, पूरी सनलाइट अपने ऊपर ली है, तो इनकी ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है। पत्ते बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, पर इनको मैं हटा देता हूँ ताकि ये नए पत्ते आ सकें और अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सकें। बस आप ये ध्यान रखें कि इसकी बेल को नुकसान ना हो, और धीरे धीरे ये सारे पत्ते थोड़ी मेहनत के बाद अलग तो हो जाएंगे। बस आप इसे करते रहिए ताकि ये मेरी बेल सूखे ना और अच्छे से ग्रोथ कर सके। इन्हें बस ये ध्यान रखना है कि आप जो नए पत्ते हो रहे हैं उन्हें ना काटें। जो पुराने सूख गए हैं, छोटे छोटे जो पत्ते हैं जो सूख रहे हैं उन्हें काट दें, उन्हें छाट दें, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। इनकी जड़ें भी, ये जो मेरी जो दीवार थी इनमें मैंने टीन की मदद से इन्हें चिपका दी थी, तार की मदद से इन्हें बांध ली थी, और ये अब ऑटोमेटिक अपनी जड़ें बनाकर दीवार में लिपट से जाते हैं और आगे बढ़ती जाती है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। ये मेरे 15 दिन बाद जो छोटे छोटे पत्ते थे वो अच्छे से ग्रोथ कर चुके हैं। जो कुछ छोटे पत्ते बच गए हैं इन्हें भी मैं काट दूंगा, और अब जो छोटे पत्ते थे वो भी बड़े हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत मेरी पान की बेल हो चुकी है। आप भी बारिश आने से पहले इसका कटिंग और कटिंग कर दीजिए, ताकि ये जो नए ब्रांच और नए पत्ते जो निकल रहे हैं उन्हें अच्छे से ग्रोथ, अच्छे से खाद, अच्छे से पानी मिल सके, और बेहद खूबसूरत पान की बेल मेरी फिर से एक बार तैयार है और बहुत ही ज़्यादा
मात्रा में इसमें पत्ते आते हैं। ये मद्रासी पान की बेल मेरी अब अच्छे से ग्रोथ कर रही है, नई ब्रांच भी निकल रही है, पत्ते भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी बड़े पत्ते हो रहे हैं। आपको ये मेरी राय कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारियाँ दे सकूँ, मेहनत कर सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।